उत्तराखंड की राजनीति में एक दिलचस्प लड़ाई शुरू हो चुकी है। चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है उन 23 विधानसभा सीटों को वापस जीतना, जहां 2022 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। सवाल यह है कि आखिर भाजपा को इन 23 सीटों की इतनी चिंता क्यों है? क्या पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का डर सताने लगा है, या फिर भाजपा उत्तराखंड में ऐसा इतिहास रचना चाहती है जो राज्य बनने के बाद आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकी? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 सीटें जीत ली थी और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही थी। लेकिन इन 47 सीटों की जीत के बावजूद 23 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां बीजेपी को हार मिली। अब पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 की सत्ता अगर हासिल करनी है तो इन्हीं 23 सीटों को प्रायोरिटी देनी होगी। यही वजह है कि बीजेपी इन सीटों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना चुकी है। इन 23 सीटों को जीतने के मकसद से बीजेपी ने फैसला किया है कि 13 से लेकर 16 जून के बीच सांसद, राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ नेता और संगठन के बड़े पदाधिकारी इन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, यानी वहां जाकर रहेंगे। यह सिर्फ दिखाने वाला दौरा नहीं होगा, बल्कि नेता गांव में जाएंगे और रात में वहीं ठहरेंगे, बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी करेंगे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे और उन कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से पिछले चुनाव में बीजेपी को इन क्षेत्रों में लगभग 23 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बीजेपी के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। साल 2000 में राज्य गठन के बाद से यहाँ एक राजनीतिक परंपरा रही है, एक ट्रेंड रहा है। हर चुनाव में सत्ता बदलती है, मतलब जनता एक बार कांग्रेस को मौका देती है तो अगली बार बीजेपी को, फिर बीजेपी से नाराज होकर अगली बार कांग्रेस को सत्ता सौंप देती है। लेकिन 2022 में बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। अब बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में भी सत्ता बरकरार रखकर इस मिथक को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। बीजेपी का मानना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उसे चुनावी बढ़त दे सकते हैं। पहला मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। उत्तराखंड को सैनिकों और पूर्व सैनिकों का प्रदेश माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में परिवार सेना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा धार्मिक पर्यटन है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा और धार्मिक स्थलों के विकास को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है। तीसरा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। बीजेपी इन्हीं उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ ही बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना बीजेपी के बस की बात नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर उठे सवाल और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी, यही वे कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। अगर पार्टी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाती है तो फिर मिशन 23 उसके लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी जहां अपनी कमजोर सीटों पर फोकस कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस का मानना है कि सत्ता विरोधी माहौल और स्थानीय मुद्दे 2027 में उसके लिए अवसर बन सकते हैं। खासकर बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, अग्निवीर और वन रैंक वन पेंशन जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी आने वाले महीनों में उत्तराखंड की राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर बीजेपी का मिशन 23 सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है, ये 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती रणनीति है। पार्टी समझ चुकी है कि अगर उसे लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना है तो उन 23 सीटों को जीतना होगा जहां पिछली बार हार मिली थी।
अब देखना यह है कि बीजेपी की ये माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बदलती है या फिर सत्ता परिवर्तन की वही पुरानी परंपरा एक बार फिर लौटती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगी या कांग्रेस वापसी करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।